अभी आपने सुना, इस देश में सबसे बड़े सम्मान से पद्मश्री और पद्म भूषण से जिनको अलंकृत किया गया है, सम्मान्य देवेंद्र जी झाझड़िया साहब, चूरू जिला मुख्यालय से विधायक और जिन्हें मैं राजनीति में आजाद शत्रु कहूं तो बुरी बात नहीं, ईमानदारी के प्रतीक के रूप में इस जिले में सेवा देने वाले विधायक हरिलाल जी, जिले में भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई कर रहे हमारे जिलाध्यक्ष भाई बसंत जी, मंच पर विराजे बहन संतोष जी, खेमाराम जी, भाई चंद्रराम जी, विक्रम जी, भंवरलाल जी सहित इस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, इस सभा में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित पार्षदगण, पार्टी के मंडल अध्यक्ष और कार्यक्रम में आए बड़ी संख्या में बैठी शक्ति सुरा माताओं, बहनों और सुजानगढ़ के सम्राट नागरिकगण, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों में जय श्री मैं आपको बधाई दूं, धन्यवाद दूं। इस कार्यक्रम का आयोजन करके क्या होली के स्नेह और मिलन का आपने अवसर दिया, वह इसी मंच से मैं देख रहा था यहाँ की बच्चों की उत्कृष्ट कला को, उस योग साधना के रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने जिस पितांजलि को कभी दुनिया के सामने रखा था, मैं योग साधिका को, चित्रा जी के इस टीम को यहां मैंने देखा, दोनों बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक लुप्त होती कला, पहले जादूगर के शो हुआ करते थे, देखने आप हम लोग बचपन में जाया करते थे, पर ये कला भी लुप्त हो रही है। दीपक जी का उत्कृष्ट जादुई कला देखी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं जयश्री आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे याद है जब इसी जगह से मैं एक बार सभा करके जा रहा था, घुटनों तक पानी, और संयोग ऐसा था कि उससे पहले कोई दुर्घटना और मृत्यु हुई। लोगों ने कहना चालू किया कि अगर शमशान घाट भी जाना होता है तो उस अंतिम यात्रा में भी इस चौक से, इस जगह से निकलने में कठिनाई होती है। चारों तरफ कचरों के ढेर से हटे पड़े मैंने इस मोहल्ले को देखा है। ये तपिया तलाई को बहते हुए मैंने देखा है। आप लोगों ने विपरीत परिस्थितियों के अंदर संघर्ष करके इस विकास के काम को अंजाम दिया एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में। मैं जयश्री और जयश्री की टीम को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं इस मंच से कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हम सबके साथ जो मंच को भी साझा किया करते थे, बड़ी सभाओं में प्रबंधन के लिए हमारे साथ आया करते थे, एक सामान्य परिवार के व्यक्ति जो आज मुख्यमंत्री हैं भजनलाल जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। इस शहर में आप लोगों ने मांग की, आज लगभग 2 करोड़ की सड़कें पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाए जाने का निर्माण का काम का शुभारंभ हो रहा है। ये डबल इंजन की सरकार का कमाल है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरे राजस्थान में राजस्थान की सरकार राजस्थान दिवस समारोह की कार्यक्रम कर रही है। समाचार पत्रों में आप रोज पढ़ रहे हो, या बेरोजगारों को नौकरी से जोड़ने का काम हो, किसान के खाते में प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं, उस 6,000 को 8,000 रुपए देने का काम हो, गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने का काम हो, मुफ्त में 150 यूनिट तक बिजली की योजना हो, अनेकों योजनाएं
कि जनता के सामने इस सप्ताह के अंदर सरकार लेकर जा रही है। सरकार बनती है और सरकार अपने अंतिम कार्यकाल में, अंतिम वर्ष में अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने लेकर जाती है। इस सरकार का कमाल देखिए आप, 1 साल पूरा हुआ, आप हम में से बहुत से लोग गए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के सानिध्य में मदन लाल जी ने 1 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। एक साथ आधारभूत संरचनाओं के 1,13,000 करोड़ के कामों का शिलान्यास होना ये राजस्थान में संभव नहीं था। यमुना का जल हमारे चूरू जिले में पहुंचे, डीपीआर पर दोनों हरियाणा और राजस्थान की सरकार सहमति हो जाए, ज्वाइंट डीपीआर का काम प्रारंभ हो जाए। मैं 35 साल लगातार विधानसभा में हर वर्ष बोलता रहता था, मांग करता रहता था, पर 35 वर्ष बाद इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया तो मदन लाल जी की सरकार ने किया। और मैं समझता हूं कि जिस सरकार के मूल मंत्र में सेवा का संकल्प हो, अभी मुझसे पहले हरलाल जी पारदर्शिता की बात कर रहे थे। शासन में पारदर्शिता वहां आती है जहां सरकार चलाने वाले लोगों की नीति और नीयत साफ होती है। नीतिगत आधार पर निर्णय लेना, एक साथ एक नहीं 14 नई नीतियों को बना डालना, नीतियों के आधार पर राजस्थान का शासन चले, ये आधार रखना, वो लोग कर सकते हैं जो सरकार के अंदर जनता के खजाने के ट्रस्टी के रूप में काम करने का संकल्प रहते हैं, न कि पिछली सरकार की तरह जल जीवन मिशन में लूटने का काम करें, नौकरियों में लूटने का काम करें, पेपर बेचने का काम करें। बहन बेटी जहां सुरक्षित नहीं थी, रोज चिंताएं होती थी, आज कानून के राज में इस बदलाव को आपने महसूस किया होगा। और ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार में इस राजस्थान को प्रगतिशील राजस्थान बनाने में और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में अब वो समय दूर नहीं। एक और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। हिंदुस्तान विश्व गुरु के रूप में दुनिया में स्थापित हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो काम हो रहा है, गरीब को गणेश मानकर हमारे सामने है, वो दिन दूर नहीं, दुनिया की ताकत बनकर हम सामने आएंगे। और मुझसे पहले सही कहा था झाझड़िया जी ने, समय नहीं देखा, सरहद में हमारे सैनिकों के सर काटकर आतंकवादी पाकिस्तानी ले जाते थे और शहीद की बेवाएं अपने खामिद के सर को लौटाने के लिए धरने पर बैठते थे। वो दिन चले गए। गोली चलती है तो सामने से गोला चलता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में आपने हिंदुस्तान की ताकत को देखा होगा। 2 देश लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारे 25,000 विद्यार्थी यूक्रेन में हैं, इनको सुरक्षित निकालना है। दोनों को कहा तुम्हारा युद्ध को विराम करो। चलती भी तोपें थम गई, तिरंगा लेकर हमारे छोटे हिंदुस्तान लोग ताकत है हमारी सरकार की, हमारे मंत्रियों की, हमारे प्रधानमंत्री जी की। इसलिए मैं लंबी कोई बात नहीं कहते हुए एक ही बात कहूंगा कि आने वाला समय एक बार फिर सुल्तानगढ़ की शहर की सरकार बनाने का समय आएगा। सुल्तानगढ़ में गांव की सरकार बनाने का समय आएगा। संतोष जी बैठे हैं, केमाराम जी बैठे हैं, हम सब लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे पास एक पद समान है। यहाँ झाझड़िया जी से लेकर बुद्धि प्रकाश जी तक हम सब कार्यकर्ता है। हम दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम पंच निष्ठाओं से बंधे हुए कार्यकर्ता है। आने वाले समय में जो कसक आपके मेरे मन में है, मेरे मन में कसक है। सुल्तानगढ़ के अंदर विधानसभा हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, जिस प्रकार के परिणाम आने की उम्मीद हमें पहले पहले थे वो नहीं हुआ। इस बार डबल इंजन की सरकार में, विकास करने वाली सरकार में
आमजन को सरकार की नीतियों के साथ जोड़कर हम गांव की सरकार बनाएंगे, हम शहरों की सरकार बनाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आज जिन सड़कों का शिलान्यास हो रहा है वो मानक स्तर पर बनेगी। पहले भी 70 लाख के लगभग सड़कें केसरी जी ने बनाई, काम की कोई कमी नहीं रहेगी। बस आशा उम्मीद इस बात की है हम एकाकार होकर इस सुजानगढ़ को नया रूप देने की कोशिश करें। याद आ रहा है वो समय, भाई इलेक्शन का समय था, सुजानगढ़ की गली गली के अंदर कांग्रेस सरकार के मंत्री आश्वासन देते घूम रहे थे, कई सड़क बांट रहे थे, कई बिजली घर बांट रहे थे, कई नौकरियां बांट रहे थे। और चुनाव के बाद में गधे के सर पर सिंह गायब होते अवसर गायब हो गए। यहाँ मंच पर बैठे लोग वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं हम सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। सब लोग मिलकर हकीकत को बुनने का काम करेंगे। आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, विशेष तौर पर हमारी माता बहनें आई, हमारी बच्चियों की कलाएं हमने देखी, जादूगरती का जलवा हमने देखा। आपको फिर होली के स्नेह और मिलन पर बहुत बहुत बधाई देते हुए आओ हम सब मिलकर नए सुजानगढ़ के निर्माण में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।